वेलकम टू स्टडी हेल्पलाइन। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा सौरमंडल। सौरमंडल का ये पार्ट 2 है। हमारा पार्ट फर्स्ट जो है मैंने आपका पहले अपलोड कर दिया है। आप उस वीडियो को जाकर के हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। एंड उसके अलावा जो है आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका मैं लिंक डाल दूंगी, तो आप इसमें भी देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सौरमंडल का पार्ट सेकंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है इसका मंगल, बी ऑप्शन है इसका शुक्र, सी ऑप्शन है इसका पृथ्वी, डी ऑप्शन है इसका बुध। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, शुक्र को बोला जाता है शाम का तारा। तो आप ये याद रखिएगा, शुक्र को चमकीला तारा भी बोला जाता है, और क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा तापमान होता है तो इसी वजह से इसको चमकीला तारा ही बोला जाता है। तो आप ये याद रखिएगा, शुक्र को पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है। जो पृथ्वी और शुक्र है, इन दोनों को जुड़वा बहनें भी बोला जाता है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, सबसे चमकीला ग्रह है? तो ए ऑप्शन है इसका बृहस्पति, बी ऑप्शन है इसका मंगल, सी ऑप्शन इसका शुक्र, डी ऑप्शन इसका बुध। तो राइट आंसर क्या है इसका? सबसे चमकीला ग्रह है आपका, मैंने अभी आपको बताया था कि शुक्र है। तो आप इसे याद रखिएगा, सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमश कौन से हैं? तो ए ऑप्शन इसका बुध तथा शुक्र, बी ऑप्शन इसका शुक्र तथा बुध, सी ऑप्शन इसका बुध तथा मंगल, डी ऑप्शन इसका बुध तथा बृहस्पति। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, बुध तथा शुक्र जो है वो सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह हैं। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो ए ऑप्शन है इसका बुध, बी ऑप्शन है इसका मंगल, सी ऑप्शन है इसका शुक्र, डी ऑप्शन है इसका पृथ्वी। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है। तो आप ये याद रखिएगा, इसका ये जो तापमान है सबसे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये गर्म होता है। तो आप ये याद रखिएगा। और ये चमकीला ग्रह ही बोला जाता है, इस भोर का तारा और सांझ का तारा ही बोला जाता है शुक्र ग्रह को। बुध है, ये आपका सबसे छोटा ग्रह है। तो आप ये याद रखिएगा, सबसे छोटा ग्रह है आपका बुध। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? तो ए ऑप्शन है इसका शुक्र, बी ऑप्शन है इसका बुध, सी ऑप्शन है इसका मंगल, डी ऑप्शन है इसका पृथ्वी। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी के सबसे पास जो ग्रह है वो आपका शुक्र है। तो आप ये याद रखिएगा। और मंगल ग्रह को रेड प्लेनेट के नाम से भी बोला जाता है, मंगल ग्रह को रेड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन हमारा, किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो ए ऑप्शन है इसका बुध, बी ऑप्शन है इसका मंगल, सी ऑप्शन है इसका बृहस्पति, डी ऑप्शन है इसका शुक्र। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, शुक्र। शुक्र को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है और सांझ के तारे के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये याद रखिएगा। और जो बृहस्पति है, ये सबसे बड़ा ग्रह है आपका। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन हमारा, सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है इसका बृहस्पति, बी ऑप्शन है इसका शुक्र, सी ऑप्शन है इसका बुध, डी ऑप्शन है इसका मंगल। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका, सौंदर्य के देवता जो है वो आपको शुक्र को कहा जाता है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुपरनोवा क्या है? तो ए ऑप्शन है इसका एक ग्रहिका है, बी ऑप्शन इसका एक ब्लैक होल है, सी ऑप्शन इसका एक पुच्छल तारा है, डी ऑप्शन इसका एक मृतप्राय तारा है। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, एक मृतप्राय तारा है। सुपरनोवा जो है आपका एक मृतप्राय तारा है। तो आप ये याद रखिएगा, मृतप्राय तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा, उत्तरी ध्रुव की
खोज किसने की थी? तो ए ऑप्शन है इसका रॉबर्ट पेरी, बी ऑप्शन है इसका तस्मान, सी ऑप्शन है इसका जॉन कैबॉट, डी ऑप्शन है इसका इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट पेरी ने की थी उत्तरी ध्रुव की खोज। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी? तो ए ऑप्शन है इसका मैगलन, बी ऑप्शन है इसका अमेरिको वेस्पुची, सी ऑप्शन है इसका पेरी, डी ऑप्शन है इसका अमेंडसेन। तो राइट आंसर क्या है इसका? दक्षिणी ध्रुव की खोज जो है आपकी अमेंडसन ने की थी। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है? तो ए ऑप्शन है इसका प्रॉक्सिमा सेंटोरी, बी ऑप्शन है इसका चंद्रमा, सी ऑप्शन है इसका शुक्र, डी ऑप्शन है इसका बुध। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, सबसे निकट जो है पृथ्वी के वो आपका चंद्रमा है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन है हमारा, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो ए ऑप्शन है इसका मार्च, बी ऑप्शन है इसका जुलाई, सी ऑप्शन है इसका सितंबर, डी ऑप्शन है इसका जनवरी। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, जुलाई में होती है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो ए ऑप्शन है इसका जून, बी ऑप्शन है इसका जुलाई, सी ऑप्शन है इसका सितंबर, डी ऑप्शन है इसका मार्च। तो राइट आंसर क्या है इसका? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर इसमें दिया नहीं गया है, वो आपका जनवरी में होती है। तो आप ये याद रखिएगा, पृथ्वी की जो उपसौर स्थिति होती है वो आपकी जनवरी में होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप इसे याद रखिएगा, इसका जो है ई ऑप्शन बना लीजिएगा आप, जनवरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है? तो ए ऑप्शन है इसका पूर्व से पश्चिम, बी ऑप्शन है इसका पश्चिम से पूर्व, सी ऑप्शन है इसका उत्तर से दक्षिण, डी ऑप्शन है इसका दक्षिण से उत्तर। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे घूमती है आपकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन है हमारा, आकार के अनुसार सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो ए ऑप्शन इसका तीसरा, बी ऑप्शन इसका चौथा, सी ऑप्शन इसका पांचवा, डी ऑप्शन इसका सातवां। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, पांचवें स्थान पर है पृथ्वी। तो आप ये याद रखिएगा, आकार के अनुसार जो सौरमंडल में उसका स्थान है वो पांचवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन हमारा, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है इसका पृथ्वी, बी ऑप्शन है इसका शनि, सी ऑप्शन है इसका मंगल, डी ऑप्शन है इसका शुक्र। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी को बोला जाता है नीले ग्रह के नाम से। आप ये याद रखिएगा। और जो शनि है इसमें रिंग्स पाए जाते हैं, गोल होते हैं, जिसमें जिनको रिंग्स बोलते हैं, जिनको हिंदी में बल्ले भी बोलते हैं। तो आप ये याद रखिएगा। एंड दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन हमारा, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो ए ऑप्शन है इसका 4 जुलाई, बी ऑप्शन है इसका 21 मार्च, सी ऑप्शन है इसका 23 सितंबर, डी ऑप्शन है इसका 3 जनवरी। तो राइट आंसर क्या है इसका? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 3 जनवरी को जो है पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
18 क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। तो ए ऑप्शन है इसका 30 जनवरी, बी ऑप्शन है इसका 22 दिसंबर, सी ऑप्शन है इसका 22 सितंबर, डी ऑप्शन है इसका 4 जुलाई। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 4 जुलाई को जो है पृथ्वी सबसे जो है अधिकतम दूरी पर होती है सूर्य से। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन है हमारा, दिन व रात होने के कारण है। तो ए ऑप्शन है इसका पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन, ये दोस्तों पर है घूर्णन। बी ऑप्शन है इसका पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति, सी ऑप्शन है इसका पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव, डी ऑप्शन है इसका सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, यानी कि घूमती है, जिस वजह से जो है दिन और रात होते हैं। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 क्वेश्चन है हमारा, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। तो ए ऑप्शन है इसका 24 घंटे, बी ऑप्शन है इसका 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, सी ऑप्शन है इसका 23 घंटे 30 मिनट, डी ऑप्शन है इसका 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकंड। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में जो है पृथ्वी एक चक्कर अपना लगा लेती है अपने अक्ष पर। तो आप ये याद रखिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। एंड मुझे आप जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।